अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस क्लास के अंदर क्रिएट अ न्यू इमेज एंड हाउ टू कस्टमाइज अ न्यू इमेज ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर की जाने आ रहे हैं हम। क्लोज कर देता हूं मैं, नो क्लोज नो। ठीक है, अब फाइल की जाने आएंगे, न्यू के ऊपर में या कंट्रोल प्लस न्यू के ऊपर, एक्सक्यूज मी, कंट्रोल प्लस न्यू को प्रेस करूंगा। ठीक है, अपने कीबोर्ड से तो न्यू ओपन हो जाएगा। फिलहाल मैं क्लिक कर रहा हूँ अपनी माउस की मदद से। ठीक है, तो देखें मेरे पास अनटाइटल्ड आ रहा है, इसको मैं नेम दे दूंगा बाय, इसका नेम दे रहा हूं मैं ब्लैंक इमेज, वाइट ब्लैंक वाइट इमेज, क्योंकि वाइट इमेज में बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी साइज़ होगी वो हम रख देंगे, ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी विड्थ एंड हाइट की साइज़ होती है वो इमेज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और फिर से मैं न्यू पर जाकर क्लिक कर दूंगा और इसका नाम रख दूंगा न्यू ट्रांसपेरेंट इमेज। ठीक है, और इसकी साइज में कस्टम रखूंगा और मैं आपको डिफाइन करता जा रहा हूँ। यूएस पेपर का मतलब है, अगर आप यूएस पेपर की साइज का इमेज बनाना चाह रहे हो या इंटरनेशनल पेपर की साइज का फोटो बनाना चाह रहे हो या डायरेक्ट फोटो बनाना चाह रहे हो या वेब का फोटो बनाना चाह रहे हो, मोबाइल डिवाइसेस के लिए फोटो बनाना चाह रहे हो, फिल्म एंड वीडियोज के लिए फोटो बनाना चाह रहे हो। ठीक है, ब्लैंक वाइट इमेज ये मेरे पास है, लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक करके कह रहा हूँ कि मुझे पिक्सेल्स के अंदर इमेज बनाना है। तो वो इमेज कितना मैं बनाना चाह रहा हूँ, 800 विड्थ होगी उसकी। ठीक है, और 600 हाइट होगी। और इस हाइट को मैं देखें, मेरे पास हाथ आ रहा है और इस हाथ की मदद से अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊंगा तो मेरी साइज हाइट इंक्रीज होती जाएगी। अगर मैं राइट हैंड साइड को मूव करता जाऊंगा तो मेरी इमेज की हाइट डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं डायरेक्ट 600 टाइप करूँ अपने कीबोर्ड से तो वो भी टाइप कर सकता हूँ। देखें, रेजोल्यूशन बढ़ाना चाहूँ तो रेजोल्यूशन भी बढ़ा सकता हूँ इस तरह से, लेकिन बाय डिफॉल्ट 72 आई हाईली रिकमेंडेड यू। विथ हाइट का तो मतलब आपको पता हो गया, चौड़ाई कहते हैं और लंबाई कहते हैं हाइट को। ठीक है, और रेजोल्यूशन कहते हैं पिक्सेल्स पर इंच, 1 इंच के अंदर कितने पिक्सेल्स स्टोर हों। और पिक्सल किसे कहते हैं, पिक्सल कहते हैं एक डार्ट को जिसके अंदर 3 कलर का मोड फिल्ड होता है। एक डार्ट के अंदर 3 कलर फिल्ड होते हैं जिसे हम कहते हैं रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, पिक्सेल्स किसे कहते हैं, एक पिक्सेल्स एक डार्ट होता है जिसके अंदर RGB रेड ग्रीन ब्लू ये कलर फिल्ड होते हैं, और वो सारे पिक्सेल्स 1 इंच के अंदर आए उसे हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। ठीक है, इट्स सो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब वाइट कलर बैकग्राउंड कंटेंट्स का वाइट कलर होना चाहिए या ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मैंने रखा है यहाँ पर न्यू इमेज ट्रांसपेरेंट हम क्यों यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैंने ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर दिया और ओके के बटन पर क्लिक कर दिया। और अगर आप पेनाफ्लेक्स बनाना चाहो, पेनाफ्लेक्स, तो उसकी रेजोल्यूशन कितनी रखोगे, 600। ठीक है, ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ मैं, ओके 72, ओके, ये ट्रांसपेरेंट मेरा इमेज आ गया, ये ब्लैंक, ये ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट इमेज का क्या मतलब होता है और हम क्यों यूज़ करते हैं ये मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ अभी के अभी। देखें, अगर मैं इसके ऊपर एक इमेज इंपोर्ट करूँ, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने सीखा हुआ है, तो देखना बैकग्राउंड वाइट और ट्रांसपेरेंट में क्या फ़र्क आ रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्लेस करूँगा कोई भी एक मॉडल, just like this, place here, ओके, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। एक इमेज मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया और फिर से सेम इमेज प्लेस कर रहा हूँ, न्यू पर आकर प्लेस कर सेम इमेज को मैं जाकर वहाँ पे रख देता हूँ। इसकी कोनों से लेकर नीचे की जानिब ड्रैग कर और क्लिक कर होल्ड कर बीच पर जाकर रखूंगा और ओके के बटन पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये 2 इमेजेस हैं मेरे पास, एक का बैकग्राउंड वाइट है और दूसरे इमेज का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है।
तो इन दोनों इमेज को मैं सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज पर क्लिक कर बैक आकर क्लासेस पर मैं आऊँगा, क्लासेस पर, ठीक है, बैक आकर ओके फोटोशॉप CS6 प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट्स भी पड़े होंगे और क्लासेस भी पड़ी होंगी, ठीक है। तो एक इमेज में सेव करूँगा, क्योंकि ये हमारी 4th क्लास हो रही है ना, इसलिए मैं 4th के क्लास के हिसाब से मैं इमेज रखूँगा। ट्रांसपेरेंट वाले इमेज का मैं रखूँगा नेम ट्रांसपेरेंट, लेकिन क्लास के नाम से। ये PNG फॉर्मेट में आएगा, क्लास 4 क्लास ट्रांसपेरेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर रख रहा हूँ मैं, ओके। और अब ये इमेज में सेव करूँगा, Ctrl+S के साथ सेव एज ए JPG फाइल को सेव करूँगा, जिसका बैकग्राउंड JPG होगा, ठीक है। और इसका नाम रख देता हूँ क्लास 4 क्लास वाइट। इन दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है ये मैं आपको बता दूंगा, ओके। अपनी क्लास की जानिब आते हैं और यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट के अंदर देखिए मेरे पास 2 इमेज आ रहे हैं। एक इमेज देखें, इसका बैकग्राउंड वाइट नहीं आ रहा, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है इसका बैकग्राउंड। और दूसरा इमेज है मेरे पास, इसका देखें बैकग्राउंड वाइट आ रहा है। ट्रांसपेरेंट का ये मतलब होता है कि बैकग्राउंड उसका काउंट नहीं होगा, बैकग्राउंड उसका ट्रांसपेरेंट होगा। देखें यहाँ पर कुछ भी बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड वाइट आ रहा है। इस इमेज को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं और इस इमेज को हम बैकग्राउंड वाइट कहते हैं, ठीक है। और न्यू के अब मैं इस क्लास को कस्टमाइज करता हूँ। हमने एक कस्टम जो है ना प्रीसेट लेकर फाइल जनरेट की, और हमने एक फाइल जनरेट की बाय डिफ़ॉल्ट साइज की, ठीक है। और हमने एक फाइल जनरेट की बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट वाली, और ट्रांसपेरेंट और वाइट में मैंने बैकग्राउंड वाइट में फ़र्क भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमने बहुत सी इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस किया, और पेनाफ्लेक्स के लिए 600 रेजोल्यूशन होना चाहिए। रेजोल्यूशन की डेफिनेशन मैंने बता दी, सारे इमेज की एडवांस लेवल, बिगिनिंग लेवल से एडवांस लेवल तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया। किस तरह से एक न्यू इमेज बनाते हैं और उस न्यू इमेज के विथ हाइट किस तरह से सेट करते हैं, रेजोल्यूशन किस तरह से सेट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट साइज क्या होती है, और मैंने आपको ये बता दिया कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट का क्या फ़ायदा होता है और बैकग्राउंड वाइट का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। मैं अपनी क्लास को यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ। नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, इस क्लास के अंदर मूव टूल को डिस्कस करेंगे, हाउ टू अप्लाई मूव टूल। अपने सॉफ्टवेयर की जानिब आते हैं, न्यू फाइल जनरेट करते हैं, ओके के पर क्लिक करते हैं। बैकग्राउंड इसका फिर से हम सेट करेंगे, न्यू इमेज बनाएंगे, बैकग्राउंड ब्लैंक करेंगे वाइट, ओके के बटन पर क्लिक करूँगा, क्लोज कर दूंगा पहले वाले इमेज को, ठीक है। अब हम मूव टूल को अप्लाई करेंगे। मूव टूल को अप्लाई करने के लिए मैं एक इमेज प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मूव टूल का काम देखिएगा, ये हमारे पास मूव टूल है। पहले जैसे ही आप इमेज को प्लेस करोगे तो एंटर के बटन पर क्लिक करोगे, इसके ऊपर जो 6 डॉट बने हुए थे चारों तरफ वो रिमूव हो गया। अब मूव टूल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, देखिए मेरा मूव टूल सिलेक्ट हो गया। जो भी टूल हमारा सिलेक्ट हुआ होगा वो हमारा मूव टूल सिलेक्ट, जैसे जो भी टूल हमारा सिलेक्ट हुआ होगा उसके चारों तरफ एक डार्क कलर का, लाइट डार्क कलर का बॉक्स बनकर सामने आ जाएगा। इट मीन्स के हमारा टूल सिलेक्ट हो चुका है, ओके। अब मूव टूल हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब देखें मैं क्लिक कर होल्ड कर मूव करूँगा। मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। देखें मैं अपने इमेज को दूसरी जगह पर ले जा रहा हूँ और इसके ऊपर विथ हाइट आ रही है, ठीक है। इस तरह से मैं मूव कर सकता हूँ और रख सकता हूँ वापस, सही। ये मूव टूल का काम है। मूव टूल के और भी बेतहाशा काम हैं, जैसे कि अब देखें मैंने सेलेक्ट कर दिया,
शो ट्रांसपेरेंट ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को। ठीक है, अब देखें इसके चारों तरफ डॉट बनकर सामने आ गए। अब इस इमेज के इस डॉट की मदद से मैं इस इमेज को रीसाइज भी कर सकता हूँ, छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने कोने से पकड़ा, माउस को क्लिक किया, होल्ड किया और डाउन तरफ ड्रैग किया माउस को, तो मेरा इमेज डिक्रीज होता जा रहा है। अब जब मैं अप कर रहा हूँ, अपने माउस के एरो को क्लिक कर होल्ड कर पकड़ कर फिर ऐसे अप कर रहा हूँ, तो मेरा माउस क्या हो रहा है, मेरे इमेज की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, डिक्रीज मीन्स कम हो रही है, इंक्रीज मीन्स बढ़ रही है। ओके, अब देखें अगर मैं साइड से लेके जाऊंगा, साइड वाले डॉट से, तो सिर्फ इसकी विड्थ बढ़ेगी, सिर्फ विड्थ। ठीक है, लेफ्ट साइड पर ड्रैग करूंगा तो इसकी विड्थ इंक्रीज होगी, अगर राइट साइड पर करूंगा तो इसकी विड्थ डिक्रीज होगी। ठीक है, अब नीचे से, अब इसकी हाइट इंक्रीज डिक्रीज होगी, क्लिक कर होल्ड कर नीचे की जानिब ड्रैग कर लेकर आऊंगा तो इसकी साइज इंक्रीज होगी नीचे की जानिब, अगर ऊपर की जानिब लेके आऊंगा तो इसकी साइज, इमेज की साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, मीन्स कम होगी। कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, ऊपर कर रहा हूँ कम हो रही है, नीचे कर रहा हूँ बढ़ रही है। ठीक है, इमेज की साइज लेफ्ट साइड पर लेके जा रहा हूँ, इमेज की विड्थ बढ़ रही है, राइट साइड पर लेके जा रहा हूँ, इमेज की विड्थ कम हो रही है। ठीक है, अब इमेज को रोटेट करना हो, अगर मुझे इमेज को रोटेट करना हो तो देखें, आप यहाँ पर रखोगे तो इंक्रीज डिक्रीज होगा, कोने से इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा बाहर जाकर यहाँ पर क्लिक करोगे तो बैंडेड जो एरो होगा इसको क्लिक करके होल्ड करोगे तो इसका मतलब ये नीचे की जानिब में ड्रैग करूंगा क्लॉकवाइज, ऊपर की जानिब ड्रैग करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, हमारा इमेज रोटेट होगा इस तरह से। ठीक है, और मूव करना हो तो क्लिक करके होल्ड करके, बीच पर क्लिक करके होल्ड करके आप मूव करोगे, कहीं पर भी रख सकते हो इमेज को। सही, ये बात आपको समझ आ गई कि मूव टूल किस तरह से अप्लाई करते हैं और मूव टूल के ऊपर ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होते हैं। ये मैं ओके के बटन पर क्लिक कर और शो ट्रांसफॉर्म को अनचेक करता हूँ, फिर से एक नया इमेज लाकर मैं प्लेस करता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया है कि किस तरह से ट्रांसपेरेंट इमेज को मैं लाकर रख देता हूँ। सही, फिर से मैं एंटर को प्रेस करूंगा। अब देखें मैं मूव टूल की मदद ले रहा हूँ। देखें मेरे पास ऑटो सिलेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। क्या सिलेक्ट हुआ है? ऑटो सिलेक्ट। ओके, तो ऑटो सेलेक्ट का मतलब ये होता है कि मेरे पास टोटल कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स। और लेयर्स कहाँ लिखे हुए हैं? लेयर्स मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर एक फॉर्म के अंदर में, ठीक है। और इस फॉर्म के अंदर, लेयर्स फॉर्म्स के अंदर बहुत सारे हमारे पास फीचर्स दिए गए हैं, जैसा कि 4 क्लास ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और आयशा एंड मॉडल्स का लेयर, ठीक है। अगर मैं इसको आई सैंपल को अनचेक करता हूं तो मेरी इमेज हाइड हो जाती है, फिर इसको चेक करता हूं तो मेरी इमेज एनेबल हो जाती है, मीन्स डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर अपीयर, ओके, गायब और जाहिर हो जाएगी। अब ये तो हो गया सब कुछ। देखें जनाब, 2 इमेजेस हैं, एक इमेज है आयशा वाला, दूसरा इमेज है 4 क्लास ट्रांसपेरेंट वाला, ठीक है। ये 2 इमेजेस हैं और यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट हुआ है। ऑटो सिलेक्ट, अब आप लेयर्स के ऊपर देखना, 4 क्लास ट्रांसपेरेंट लेयर सिलेक्ट हुई है मेरी, तो मेरी 4 क्लास ट्रांसपेरेंट वाली लेयर ही मूव होगी, ठीक है। मेरी आयशा वाली जो लेयर है ये मूव नहीं होगी, ठीक है। तो अब अगर जब मैं आयशा के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ देखें आयशा ऑटो सिलेक्ट हो गया, क्योंकि ये ऑटो सिलेक्ट है ना हमारा, तो आयशा की लेयर अब मूव होगी। क्लिक कर रहा हूँ 4 क्लास ट्रांसपेरेंट पर, तो ये मॉडल जो है ना मूव होगी। आयशा के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ आयशा प्लस मॉडल की, तो ये दोनों रोटेट होगी या मूव होंगी
जिस लोकेशन पर मैं ले जाना चाहूँ। ठीक है, ये आप समझ गए ऑटो सिलेक्शन का क्या मतलब होता है। सही है जनाब। तो अब मैं इसको ऑटो सिलेक्ट को अनचेक कर देता हूँ। अब देखें, जो मेरी क्लास में क्लिक कर रहा हूँ आयशा के ऊपर, तो मूव हो रही है ट्रांसपेरेंट वाली लेयर। ठीक है, तो इसके लिए मुझे मैन्युअली जाकर आयशा के ऊपर सिलेक्ट करना होगा, फिर जाकर आयशा मूव होगी। ठीक है, और ये ब्यूटीफुल मॉडल जो है ये मूव नहीं होगी। जब मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करूंगा फिर ये मूव होगी, और इसको अनचेक कर दूंगा तो बैकग्राउंड इन होगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आई ड्रॉप के ऊपर फिर से क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड वाइट वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अब सिलेक्ट कौन सी हुई है, मैं चाह रहा हूँ कि आयशा सेलेक्ट हो, लेकिन ये मॉडल सेलेक्ट हो रही, क्योंकि ये मैन्युअली ऑटो सेलेक्ट नहीं होगी। ऑटो सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली आयशा के ऊपर क्लिक किया और आयशा सेलेक्ट हुई। अगर मैंने मॉडल के ऊपर क्लिक किया, ब्यूटीफुल मॉडल के ऊपर, तो ब्यूटीफुल मॉडल जो है ना मूव होना शुरू हो गई। ठीक है, ये कुछ मूव्स के टूल हैं, हम अप्लाई करते हैं। सही है, और ये देखें, ये कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं लेकिन ये यूटिलाइज नहीं हो रहे। वो इसलिए यूटिलाइज नहीं हो रही, इनका मतलब होता है कि अलाइनमेंट होती है, ये सारी अलाइनमेंट्स होती है। अलाइनमेंट टॉप, वर्टिकल सेंटर, ये सारे अलाइनमेंट्स होती हैं जब हम 3D मॉडल बनाएंगे। तो ये जाकर एडवांस लेवल का टॉपिक होगा, हम आगे जाकर इसको डिस्कस करेंगे। ओके, फिलहाल बिगिनिंग लेवल पर आप मूव टूल को अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि मूव टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और प्रॉपर्टी बार में ये दोनों, अब इन दोनों को मैं ग्रुप बनाता हूँ, दोनों का एक ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो सिलेक्ट करूँगा, ओके, ये दोनों, अब दोनों मूव होंगी लेयर्स, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों जो है ना लेयर्स को मैंने किस तरह से सिलेक्ट किया, देखें, मैंने कंट्रोल को पकड़ा अपने कीबोर्ड पर और फिर मैंने क्लिक किया दूसरे लेयर के ऊपर, दोनों लेयर मेरे ग्रुप हो गए। अब इन दोनों लेयर को मैं जाकर ग्रुप बनाकर दोनों को मूव कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। वैसे तो ऑटो सिलेक्ट हुए हुए हैं, यहाँ पर रखकर। सही है, अब इनों का मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल को पकड़ कर आप दोनों मूव इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको मूव टूल अच्छे से समझ आ गया होगा, किस तरह से मूव टूल अप्लाई करते हैं और मूव टूल के क्या क्या फ़वाइद होते हैं। अब देखें, ये तो दोनों लेयर्स का ग्रुप बन गए, ये अब एनेबल हो गए। टॉप पर सिर्फ इसका एक ही इमेज का हो रहा है, दोनों सिलेक्टेड लेयर से। इससे बेहतर है कि हम जो है ना फ्री हैंडली इसको जो है ना मूव करें, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा इस अलाइनमेंट से। ये अलाइनमेंट इमेज के फिट हिसाब से टॉप ले जाता है, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर, कॉर्नर, ये सब कुछ वहाँ पर जाकर रख लेता है। ठीक है, इमेज के साइज़ के हिसाब से। ओके जी जनाब, तो इस क्लास को यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने मूव टूल को डिस्कस किया था। आज के इस क्लास में हम सिलेक्शन टूल को डिस्कस करेंगे, हाउ टू अप्लाई सिलेक्शन टूल। इसको जवाब मालूम करने के लिए हम आ रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर की जानिब। प्रीवियस क्लास के जो हमारे ऑप्शंस थे वो हमारे सिलेक्ट हुए हुए हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन टूल पर आते हैं। सिलेक्शन टूल के लिए डायरेक्ट मैं इस क्लास को एंड कर दूंगा और जाकर इस क्लास को मैं सेव कर देता हूँ। क्लास 4 के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा रहनुमाई होगी। क्लास 4 क्लास 5 क्लास थी, सॉरी। ये जो फाइल थी जिसके हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, ये 5 क्लास के नाम से सेव कर दिया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ओपन करता हूँ न्यू फाइल और पीछे जाकर मॉडल्स में एक मॉडल लेकर आता हूँ, ओपन। अब सिलेक्शन टूल के ऊपर आते हैं, एक और भी मॉडल मैं ले लेता हूँ
ओपन। ठीक है, ये तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि था कि किस तरह से ओपन करते हैं, प्ले करते हैं। ओके, कुछ बैकग्राउंड्स भी हमें चाहिए। बैकग्राउंड्स के लिए मैं वॉलपेपर्स जाकर रख लेता हूँ। ठीक है, वॉलपेपर्स मेरे पास अवेलेबल थे। वॉलपेपर्स सिलेक्ट कर लूँ, 1 मिनट में यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ। मेरे पास वॉलपेपर्स अवेलेबल थे क्योंकि वो वॉलपेपर्स मैं यूज़ करूँगा एज अ बैकग्राउंड। आई डोंट थिंक सो कि इस ड्राइव के अंदर होंगे, इस ड्राइव के अंदर होंगे वॉलपेपर्स। सर्चिंग नॉट मैच वॉलपेपर, सर्चिंग नॉट मैच। सॉफ्टवेयर के अंदर होंगे आई थिंक के। हाँ, मैं एक में मुझे सिर्फ वॉलपेपर ढूंढो ढूंढो ढूंढो। नो, मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स थे लेकिन नहीं आ रहे। एनीवे, वो मैं डाउनलोड कर लूँगा नेट में से। फ़िलहाल हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बैकग्राउंड के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन मैं अपना ही बैकग्राउंड बनाऊंगा। एक न्यू इमेज बना लेते हैं। ठीक है, न्यू इमेज बनाकर इसका बैकग्राउंड कलर वाइट ही होगा। ओके कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक नया बैकग्राउंड बना रहा हूँ। देखें, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से कुछ कलरफुल और इसको क्लिक कर। ये हमारे क्लास का टॉपिक नहीं है लेकिन मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ। ओके, हमारे क्लास का टॉपिक है सिलेक्शन टूल। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, ये ब्यूटीफुल मॉडल को लेकर इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास बेतहाशा जो है ना फीचर्स दिए गए हैं, क्योंकि सिलेक्शन टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये बहुत बड़ी क्लास है, 1-2 क्लासेस होंगी कंडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ रहा हूँ अपने रेक्टेंगल मर्क्यूरी टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास इस तरह से सिलेक्शन होगी। क्लिक कर कर होल्ड कर कर नीचे की जानिब लेकर सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये देखें मैंने एक जो है ना मॉडल की सिलेक्शन ले ली। अब ये जो एरिया देख रहे हो चारों तरफ मर्क्यूरी, इस सारे मर्क्यूरी एरिया के अंदर देखें ये जो है ना मर्क्यूरी रोटेट हो रही है। इसके अंदर वाला जो भी एरिया होगा वो सारा एरिया क्या होगा, कॉपी। हम इसको कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं मूव के ऊपर क्लिक करूँगा। आप देखें मैंने मूव कर दिया इसको। सही, कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो वापस आ जाएंगे। अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूँ, कॉपी कर कर अपने इस बैकग्राउंड इमेज पर जाकर रख लूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए जस्ट आप ये समझो कि ये मैं सिलेक्टेड टूडे, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी प्रेस किया या राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक तो हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर आकर ऑप्शन में से एडिट के ऑप्शन में जाकर कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा इमेज कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पर आकर एडिट के ऑप्शन पर आकर पेस्ट करूँगा तो मेरी इमेज यहाँ पर आकर पेस्ट हो जाएगी। देखें जो सिलेक्टेड टूल था वो मेरा आकर पेस्ट हो गया। फिर से आकर मैं एडिट पर आकर पेस्ट करूँगा, फिर से आकर एडिट पर आकर पेस्ट करूँगा। अब देखें ऑटो सेलेक्ट तो मेरे पास हुआ है ऑलरेडी। इस तरह से इमेज जो है ना मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिए। कहाँ से लेकर, इस इमेज से लेकर। ठीक है, ये मैंने तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लिया। ठीक है, ओके। अब फिर से मैं इसके ऊपर क्लिक कर कर ब्लैंक क्लिक करूँगा तो प्रीवियस सिलेक्शन चली जाएगी। अब यहाँ पर मैं सिर्फ ये एरिया सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी आकर वापस जाकर यहाँ पर रख लूँगा। ये देखें, और इसको मूव करने के लिए देखें आप सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए एस्केप का बटन प्रेस करोगे या ब्लैंक क्लिक करोगे तो आपकी जो है ना सिलेक्शन चली जाएगी। फिर मूव के ऊपर आएंगे, मूव के ऊपर आकर यहाँ पर पेस्ट करूँगा मैं।
ठीक है, कुछ इस तरह से। मैंने सिलेक्शन फिर से ली नहीं, ये सिलेक्शन लेकर इसको कॉपी कर लिया। अब राइट क्लिक करता हूँ, एक्लिप्स सिलेक्शन ले लेता हूँ मैं। जस्ट ब्लैंक क्लिक करूँगा तो प्रीवियस सिलेक्शन चली जाएगी। अब मैंने रोटेट फॉर्मेट में सिलेक्शन लेनी है, तो शिफ्ट को पकड़कर मैं दूसरी भी ऐड कर सकता हूँ इसके साथ, लेकिन कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूंगा। ओके, कंट्रोल जी, सिंपल ब्लैंक क्लिक करोगे ना, ब्लैंक क्लिक, तो इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी सिलेक्शन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो आप क्या करोगे, क्लिक करके उस सिलेक्शन को नीचे जाकर रखोगे, होल्ड कर मूव करोगे इजीली। और यहाँ पर मैंने मूव टूल को अप्लाई नहीं किया, सिर्फ इसको क्लिक करें, जो है ना इलिप्टिकल मर्क्यूरी टूल को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कॉपी। अब इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, ये राउंडेड शेप में जो है ना। अब जो है ना यहाँ पर मूव टूल अप्लाई होगा, और इसकी सिलेक्शन गायब करनी हो तो सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके सिलेक्शन गायब हो जाएगी, ठीक है। अब मूव टूल को मैंने क्लिक कर दिया, पेस्ट, सही है। ये अब बन गया हमारा सिलेक्शन टूल, कॉपी पेस्ट। और इसके सिंगल लाइन भी सिलेक्शन होती है हमारी, वो सिंगल लाइन भी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सिंगल लाइन सिलेक्शन लेना चाहूँ वर्टिकली, तो वो भी मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, सिर्फ एक सिलेक्शन ले सकता हूँ लाइन की, ठीक है, इस तरह से। अगर मुझे मल्टीपल सिलेक्शन लेनी हो तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट पर क्लिक करूँगा, इस तरह से, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी कर अपने पेस्ट करेंगे, तो इस तरह से सिर्फ लाइनें वो सिलेक्ट होकर हमारे सामने आ जाएंगी। पेस्ट कर देता हूँ, जी कर देता हूँ, ठीक है। और वर्टिकली भी सेम लाइक दैट, वर्टिकली लाइंस अगर लेनी हो तो शिफ्ट को पकड़ूंगा, क्लिक करूँगा, इस तरह से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, इस तरह से लाइंस भी हमारी आ जाएंगी, सही है। और इनको मूव करना हो तो, सॉरी, लाइन को मूव करना हो तो, लाइन मूव नहीं हो रही, अभी हो रही, ठीक है। ये सिलेक्शंस हो गई हमारी, आपको पता चल गया है कि किस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं। ब्लैंक क्लिक करूंगा तो ये सारी सिलेक्शन चली जाएंगी। अब देखें, प्रॉपर्टी बार पर आएँ और प्रॉपर्टी बार पर ये सारे फीचर्स आज हम डिस्कस करेंगे, सारे के सारे, अभी के अभी। देखें जनाब, मैंने एक सिलेक्शन ले ली, रेक्टेंगल, ठीक है। फिर इसके अंदर दूसरी सिलेक्शन ऐड करनी हो। देखें, एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स ऐड हो रहा है ना, ये सिंबल, इसका मतलब एक सिलेक्शन के अंदर दूसरी सिलेक्शन ऐड होगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब मेरा सिलेक्ट हो गया ऐड टू सिलेक्शन का फीचर, मैंने ऐड कर दिया। देखें, दो फीचर्स। अब इस सिलेक्शन के अंदर मैं मल्टीपल सिलेक्शंस ऐड कर सकता हूँ। पहले मैं शिफ्ट को पकड़ रहा था, एक इसका तरीका है, एक शिफ्ट को पकड़ कर आप ऐड कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर ऐड कर लो। अब ये देखो, एक बॉक्स है जो हाईलाइटेड है और दूसरा बॉक्स थोड़ा सा डार्क है। इट मीन्स के ये कट करेगा जो हमारे सिलेक्शन होगी, ये सिलेक्शन हुई हुई जो लाइट बॉक्स है हमारा, जो डार्क बॉक्स है, अगर ये बॉक्स ड्रॉ करेंगे तो सिलेक्शन चलती जाए, मीन्स कट होती जाएगी, इस तरह से, ठीक है, सही है जनाब। अब देखें इसका मतलब ये है कि जितनी भी सिलेक्शंस होगी, जो आपकी सिलेक्शन होगी सिर्फ वही सिलेक्शन रहेगी, दूसरी सिलेक्शन चली जाएंगी। देखें जनाब, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ वही सिलेक्शन रहेगी, और जो सराउंडिंग में चारों तरफ दोनों बॉक्स की सराउंडिंग में जो सिलेक्शन होगी वो कट हो जाएगी, सिर्फ बीच वाली सिलेक्शन रह जाएगी, इस तरह से, जो जैसा कि मैंने आपको करके बता दिया, ठीक है। ओके जनाब, अब मैं सिलेक्शन को कट करता हूँ, एक नई सिलेक्शन ले लेता हूँ। ये फीचर्स आई होप आपको समझ आ गए होंगे। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, अच्छे तरीके से, इजीली, स्लोली
एंड सिंपली मैंने आपको बता दी, प्रैक्टिकली अप्रूव कर। अब फीदर की जानिब आते हैं जनाब। फीदर को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। अब सिलेक्शन लेते हैं। देखें ये सिलेक्शन राउंडेड हो गई चारों तरफ। इसका मतलब होगा कि चारों तरफ की सिलेक्शन राउंडेड आ रही है। अगर मैं 0 कर दूं फीदर को, तो जनाब अब जो सिलेक्शन लूँगा वो राउंडेड नहीं होगी, वो सिलेक्शन मेरी एक्यूरेट होगी। जितनी मैं सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ उतनी एक्यूरेट होगी। ठीक है, ओके। फीदर का मतलब आप समझ गए, चारों तरफ की जो सिलेक्शन होगी, मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ 50%। अब सिलेक्शन ले रहा हूँ मैं, ओके करूँगा, ओके। ये ज़्यादा एज हो गया इसका, थोड़ा सा कम कर देते हैं। अभी भी ज़्यादा कह रहा है कि पिक्सेल्स नहीं आ रहे पूरे। हाँ अभी आ रहा है, ठीक है जी जनाब। अब इसको मैं कॉपी करूँगा, इसका कमाल दिखेगा। कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल जी, न्यू इमेज बना लेते हैं। वहाँ पर जाकर मैं ऐड करके दिखाता हूँ। ओके, अब पेस्ट। देखें ये इमेज सिलेक्शन कुछ इस तरह से हो गई। आप देख रहे हैं हमारे इमेज पर आकर, अगर मैं इसको पकड़ कर चारों तरफ, सिर्फ ये एरिया जो है ना थोड़ा सा लाइटेड होगा, और सारे जो चारों तरफ की सारे होंगी उनकी फीदर मीन्स उनकी लाइटनेस 28 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं न्यू इमेज के ऊपर, कंट्रोल जी प्रेस कर। ठीक है, अभी मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर इस तरह से। वो प्रीवियस वो कॉपी नहीं हुई थी, कॉपी करने के लिए मैं एडिट पर आकर कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, एडिट पर आकर पेस्ट करूँगा। ये वो मेरी प्रीवियसली हो रही है, न्यू नहीं आ रही कॉपी, जो मैंने न्यू कॉपी की हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने इमेज को कॉपी किया हुआ है। ये कभी कभार मसला कर लेते हैं। ओके, फिर कम करो, ले लो, ओके करो। सही है, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी, नया इमेज बनाते हैं। नाउ न्यू इमेज, विथ हाइट इतनी होनी चाहिए, पेस्ट। ये प्रीवियसली इमेज जो है ना वो हमारा कॉपी पेस्ट हो रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे नई सिलेक्शन लेनी होगी। फीदर इसका बहुत बड़ा, ओके। तो इन सब को क्लोज करना होगा। नाउ इसको सेव कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी क्लास है ना, इसको मैं सेव करता हूँ। कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, एस प्रेस कर 6 क्लास हो रही है हमारी, तो इसके लिए मैं 06 क्लास दे देता हूँ। सेव, ओके। और इन सबको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम फीदर का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ना। तो ये मैं सिंपली द बेस्ट एक कॉपी कर ले लेता हूँ। कॉपी, न्यू इमेज, ओके, पेस्ट। ठीक है, अभी हो रहा है, इसका फीदर अभी हो रहा है। कंट्रोल जी। ठीक है, फीदर का मतलब होता है कि जो सिलेक्शन एरिया होगा वो हमारा लाइट होगा, और चारों तरफ वो हमारा थोड़ा सा डार्क होगा, और चारों तरफ से वो लाइट होंगी। ठीक है, अब मैं सिलेक्शन को गायब करता हूँ और इसकी फीदर कर देता हूँ मैं 0। सही है, फीदर का मतलब आप समझ गए। अब हम आते हैं स्टाइल के ऊपर, नॉर्मल स्टाइल के ऊपर, फिक्स्ड रेशो एंड फिक्स्ड साइज, इसके ऊपर आते हैं। जब मैं ये सिलेक्शन ले रहा था, तो अगर मुझे फिक्स्ड सिलेक्शन लेनी हो 1 by 1 की, तो इतनी आएगी।
ये फिक्स्ड होगी 1 बाय 1 की, ठीक है। न्यू लेयर बना लेते हैं हम, डबल क्लिक करोगे, ओके करोगे, न्यू लेयर। ये भी थोड़ा सा एरर दे देते हैं, इसलिए आप जो लॉक्ड लेयर हो ना उसको अनलॉक कर दो। अब ठीक है, फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि रेशो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड साइज 66 के ऊपर कोई भी साइज नहीं आनी चाहिए। देखें, जितनी भी मैं सिलेक्शन लेना चाहूँ वो फिक्स्ड होगी 66 की। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं कह रहा हूँ कि 80 की फिक्स्ड साइज ले लें। पहले 64 की ले रहा, अभी 80 की, ये थोड़ा सा बड़ी होगी, ठीक है। इस तरह से ये फिक्स्ड साइज का ये मतलब होता है। और फिक्स्ड रेशो का मतलब होता है कि रेशो के हिसाब से ये साइज बढ़ेगी। पहले रेशो के हिसाब से नहीं थी, अब रेशो के हिसाब से, जितना विड्थ के हिसाब से बढ़ेगी उतनी हाइट के हिसाब से ही बढ़ेगी साइज, ठीक है। ये रेशो के हिसाब से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। नॉर्मल अगर करेंगे तो नॉर्मली हम नीचे की जानिब ड्रैग करेंगे तो नीचे की जानिब आएगा, सॉरी लेफ्ट साइड पर ड्रैग करेंगे तो लेफ्ट साइड पर जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ओके, अब रिफाइन एज पर आते हैं हम। पहले आप सिलेक्शन ले लोगे, फिर आपका रिफाइन एज एनेबल हो जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं हमारे पास, देखें आप। रिफाइन एज में जब जो हमारी सिलेक्शन होगी वो ये वाली सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो अब इसके ऊपर शो रेडियस, रेडियस को शो करेंगे, इस तरह से हो जाएगा। शो ओरिजिनल, ओरिजिनल को शो करेंगे, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एज डिटेक्शन, रेडियस कम करेंगे, ओके करेंगे, देखें इस तरह से रेडियस इसका कम हो गया। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, रिफाइन एज पर आते हैं, स्मूथनेस इसकी बढ़ाते हैं। फीदर भी इसका 50, देखें फीदर इसका बढ़ा रहा हूँ, आप देखें जो फीदर मैंने कहा था आपको यूज़ कर रहे थे, हम अप्लाई कर रहे थे फीदर, इस तरह से फीदर इसका बढ़ता जाएगा। देखें ये फीदर बढ़ गया इसका, ठीक है। ओके, अब हम कंट्रास्ट पर आते हैं। ये कंट्रास्ट 100%, ये 50%। कंट्रास्ट का मतलब होता है कि जो हमारे फीचर्स होंगे वो हमारा लाइट हो जाएगा और चारों तरफ उसके फीदर्स ज़ीरो कर देता हूँ, कंट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से ये कंट्रास्ट इसका बढ़ गया। इसके कलर्स की मैचिंग्स होती है, उसके अंदर कलर्स में पिक्चर्स फिल्ड अप होते हैं, थोड़ा सा उनका कंट्रास्ट कहते हैं कि जो मैचिंग के हिसाब से ड्रेसिंग करते हैं, जैसा कि ब्लैक सूट हो, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, ब्लैक शर्ट, ये सारे कंट्रास्ट होते हैं, मैचिंग होती है। तो इस हिसाब से अगर इसका कलर आप देखो, ये येलोइश कलर है ना, तो कंट्रास्ट इसका मैंने 100% कर दिया, तो इसका येलोइश कलर थोड़ा सा हाई हो गया, ठीक है। अगर मैं 50% आऊँगा तो इसका येलोइश कलर थोड़ा सा लाइट होगा। ये बिल्कुल बारीक सा फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा हमें पता नहीं चलता। अगर दूसरा कोई इमेज हो उसका कंट्रास्ट बढ़ाएं तो वो हम बढ़ा सकते हैं, वो इमेज सेटिंग में जाकर, ठीक है। अब शिफ्ट एज पर आते हैं। एज हमारी 50% होनी चाहिए, सही। आउटपुट अमाउंट 50%, ओके। इस तरह से हमारा इमेज का जो है ना एज, रिफाइन एज आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, फिर से वापस। आई होप आपको सिलेक्शंस जो है ना, सिलेक्टिंग टूल जिसके अंदर रेक्टेंगल मर्क्यूरी टूल, इलिप्टिकल मर्क्यूरी टूल, सिंगल रो मर्क्यूरी टूल, सिंगल कॉलम मर्क्यूरी टूल, ये हमने डिस्कस कर लिए इस क्लास के अंदर। तो देखें इसके अंदर हमने रेक्टेंगल मर्क्यूरी टूल, इलिप्टिकल मर्क्यूरी टूल और सिंगल लाइन मर्क्यूरी टूल, ये सारे हमने इसके क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी भी इसकी डिस्कस कर ली।
प्रॉपर्टी बार सिलेक्शन। ये सारे टॉपिक्स हमने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस क्लास का टॉपिक है हमारा लेसो सिलेक्शन टूल, हाउ टू अप्लाई लेसो सिलेक्शन टूल। इस गंभीर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सॉफ्टवेयर की जानिब बढ़ेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि लेसो टूल किसे कहते हैं और लेसो टूल हम क्यों अप्लाई करते हैं। ठीक जनाब, सबसे पहले मैं एक इमेज ले लूँ जहाँ पर मुझे इमेज चाहिए होगा ये, ठीक है। तो अब इसके अंदर मुझे लेसो टूल यूज़ करना है। पहले सबसे पहले लेसो टूल देखें। ये लेसो टूल जो है हमारे पास फ्री हैंड टूल है। फ्रीली हम जो है ना सिलेक्शन ले सकते हैं, फ्रीली, इस तरह से बिल्कुल फ्रीली। फ्री हैंड टूल कहते हैं इसे हम, और फ्रीली हम सिलेक्शन ले सकते हैं और उसके ऊपर सिलेक्शन जो हमारी सिलेक्शन हो जाएगी उस सिलेक्शन के ऊपर हम ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। कॉपी कर लूँगा मैं इसको, कॉपी कर न्यू इमेज पर आऊँगा, फिर न्यू इमेज पर आकर पेस्ट कर दूंगा। इजीली बिल्कुल इजीली ये सिलेक्शन हम ले सकते हैं। कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, चला जाएगा, ठीक है। अब ब्लैंक क्लिक कर सिर्फ आए की मुझे सिलेक्शन लेनी हो तो फिर इस तरह से आएगी, क्योंकि ये माउस से हम फ्रीली सिलेक्शन ले रहे हैं तो इस वजह से इसकी सिलेक्शन अच्छी नहीं हो पा रही, ठीक है। अगर इसके सारे फेस की मुझे सिलेक्शन लेनी हो, ये सिलेक्शन तो सही नहीं हुई, तो इसके लिए मुझे एक और सिलेक्शन ऐड करनी होगी इसके साथ, इस तरह से, ठीक है। अगर सिलेक्शन सही ना हो तो फिर उसमें सिलेक्शन ऐड कर लो। ये प्रीवियस क्लास में मैंने अच्छे तरीके से समझा दिए थे आपको किस तरह से होंगे, ठीक जनाब। फिर आप नए इमेज पर आओगे, वहाँ पर जाकर पेस्ट करोगे, ओके ओके जनाब। तो ये सिलेक्शन हमारी यहाँ पर हो गई, ठीक है, इस तरह से। नो इमेज में ओपन कर ऐड कर लेता हूँ मैं विश का, ठीक है। अब देखें जनाब, एक टूल तो हो गया हमारा लेसो टूल। अब पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोनल लेसो टूल के लिए मुझे इमेज कुछ जिस जगह पर हैंड्स हों, मैं आपको ये इमेज बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये टूल पॉलीगोनल टूल बेसिकली ये बनाया गया है स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए। स्ट्रेट जो सीधी सिलेक्शन हो ना उस किस्म की सिलेक्शन के लिए ये पॉलीगोनल टूल बनाया गया है, लेसो टूल। देखिए मैं सिलेक्शन लेना शुरू करता हूँ। 1 क्लिक, 2 क्लिक, ये क्लिकिंग के हिसाब से जो है ना सिलेक्शन होती है। वो तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन ले रहे थे, लेकिन ये क्लिकिंग के हिसाब से सिलेक्शन होती है, ठीक है। इस तरह से अगर मुझे सिर्फ हाथ की सिलेक्शन ही लेनी है, जी जनाब, क्लिक करते जाओ और सिलेक्शन लेते जाओ। लास्ट जब फाइनल स्टेप पे आ जाओ तो फिर डबल क्लिक कर लो, इस तरह से, ठीक है। जब आप फाइनल स्टेप पे आओ ना फिर तो आप इसको डबल क्लिक करनी है आपको। मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये सिलेक्शन हम क्यों यूज करते हैं, ये सिलेक्शन हम स्ट्रेट सिलेक्शन लेते हैं। फाइनल डार्ट पर जाकर डबल क्लिक करो, इस तरह से, ठीक है। कॉपी करूंगा मैं,
क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी 3 क्लिक्स हो गई थी, मैंने 3 क्लिक्स कर ली 2 क्लिक्स की जगह पर। ठीक है, तो आपको कितनी क्लिक्स करनी थी? आपको करनी थी 3 क्लिक्स। तो अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑटो जो है ना क्लिप बोर्ड की मदद से सिलेक्शन ले लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होगी वो मैं लेना चाहूँ तो ये ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ तो देखें ये मेरा हैंड स्ट्रेट हैंड मेरा यहाँ पर आ गया। पॉलीगोनल लेसर टूल किस लिए यूज़ करते हैं हम? स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए, स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए। मिसाल के तौर पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक बॉक्स में बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो स्ट्रेट है ना, इसकी सिलेक्शन लेनी हो तो इसके लिए मुझे पॉलीगोनल टूल क्लासिकल टूल माना जाता है। इसके लिए देखें मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट किया पॉलीगोनल लेसर टूल को, ठीक है। नीचे की जानिब आया, सिलेक्ट किया, इस तरह से कॉपी किया मैंने। ये मेरा पेस्ट कर देता हूँ मैं। सिलेक्शन को मैंने कॉपी किया, अभी मैं इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ न्यू इमेज बनाकर। ठीक है, ये मेरा जो है ना बॉक्स कॉपी होकर पेस्ट आकर सामने आ गया इस तरह से। सिलेक्शन टूल जो है ना, पॉलीगोनल लेसर टूल सिलेक्शन टूल जो होता है वो ख़ास तौर पर सिलेक्शन किस तरह की सिलेक्शन लेता है? वो स्ट्रेट सिलेक्शन लेता है, स्ट्रेट। ठीक है, अब आए जनाब मैग्नेटिक लेसर टूल की तरफ। नो, ठीक है जनाब, अब हम आते हैं, अगर ये क्लिक हो जाए इस तरह से तो इस क्लिकिंग को आप किस तरह से रिमूव करोगे? जस्ट एस्केप बटन प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से। और अब हम लेंगे मैग्नेटिक लेसर टूल। अगर मैग्नेटिक लेसर टूल आपका गलत हो जाए इस तरह से तो फिर आप एस्केप की प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से। ठीक है जी जनाब, अब आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हो कहाँ से? मुझे सिलेक्शन लेनी है इस इमेज की। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना कलर के हिसाब से सिलेक्शन लेता जाता है, जो कलर मैच होता जाएगा उस कलर को मैच करता आएगा और सिलेक्शन ले लेगा सारी। डबल क्लिक कर देता हूँ मैं, सही कॉपी कर देता हूँ और इसको नए इमेज पे जाकर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। समझ गए आप? ये कलर की मैचिंग के हिसाब से सिलेक्शन लेता है। मिसाल के तौर पर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, छोटा सा एक बॉक्स बनाऊंगा न्यू इमेज बनाकर बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अब यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ। इस बॉक्स का कलर मुझे चेंज करना होगा, तो फिर इसके कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर आकर थोड़ा सा मैं कलर, क्योंकि ये टॉपिक हमारा है ही नहीं, मैं जस्ट समझाने की खातिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है जनाब, ओके मैंने प्रेस कर दिया कंट्रोल जी। अब हम मैग्नेटिक टूल को ले रहे हैं। मैग्नेटिक टूल क्या करता है कि एक ही किस्म का कलर ले लेता है। इसके साइड में मैं एक और कलर भी ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। सही, 2 कलर हो गए। पॉली मैग्नेटिक टूल का क्या काम होता है कि एक जैसा ही कलर वो करेगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, अब देखें सिलेक्शन में ले रहा हूँ, देखें मेरी सिलेक्शन क्या किया इसने, सिर्फ ग्रीन कलर को ही ऑटोमेटिकली मैग्नेटिकली सिलेक्ट करता गया। और सिलेक्शन करने का क्या तरीक़ेकार है इसका? सिलेक्शन मैंने गायब कर दी। अब देखें, 1 टाइम क्लिक करोगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, फिर ऊपर की जानिब लेके जाओगे, सिर्फ माउस को स्क्रॉल ओवर करते जाओगे, ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शन लेता जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसको डायरेक्शन देते जाओगे, इस डायरेक्शन पे जाओ, इस डायरेक्शन पे जाओ, बस वो क्या करेगा, सिर्फ एक जैसे ही कलर को जो है ना पॉइंट आउट कर कर उसके उसी रास्ते पे चला जाएगा बस। और लास्ट में आपको डबल क्लिक करनी है इस तरह से। ठीक है, फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लूँ,
न्यू इमेज पर आकर, तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इन बॉक्सेस को, सही है। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि वो सेव होना चाहिए इमेज, आपका सेव इमेज में से ये उसको सिलेक्शन को कॉपी कर लेगा इजीली। मैग्नेटिक टूल में से आपने देख लिया सेव्ड इमेज है ये हमारा, इस सेव्ड इमेज में से कर लेगा। इस तरह से हम जो है ना इमेजेस को, मैग्नेटिक टूल के इमेजेस को, मैं न्यू इमेज ओपन कर रहा हूँ, मैं इमेज लाना चाह रहा हूँ। बैकग्राउंड भी इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, कॉपी। जो सिंपल इमेज होते हैं वो इजीली अच्छे तरीके से, अगर आपकी सिलेक्शन गलत हो जाए तो आप क्या करोगे, बैक स्पेस प्रेस करोगे, की बैक स्पेस की प्रेस करोगे, फिर अपनी डायरेक्शन पे जाओगे। अगर जिस जगह से वो डायरेक्शन सही सिलेक्शन नहीं ले रहा तो उसको बैक स्पेस लगाकर फिर वहां पर क्लिक करते जाओगे, इस तरह से क्लिक करते जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जूम अप भी कर लेता हूँ। मैंने एस्केप बटन से एस्केप बटन प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, अब मैं इसकी सिलेक्शन जूम 200 जूम कर रहा हूँ, ठीक है। और हैंड टूल जो है ना हमारा अप्लाई करते हैं। एनीवे ये तो 1 बाय 1 करके हम बताते आएंगे, लेकिन इन टूल्स की जो है ना थोड़ा सा ज़रूरत पड़ रही है इस वजह से। जी जनाब, तो मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ, मैंने पॉली मैग्नेटिक टूल सिलेक्ट कर लिया, अब ले रहा हूँ सिलेक्शन। जिस जगह से गलत सिलेक्शन लेना वहाँ पर क्लिक कर दो। अब कहो कि इधर जाओ, मैग्नेटिक टूल को कहो कि इधर जाओ, सही। अब मैं इसको नीचे कर देता हूँ, सही है। इस तरह से वो नीचे आएगा। थोड़ा सा इसको कहो कि आप गलत जा रहे हो, यहाँ पे पॉइंट करो, इस तरह से। अगर गलत डायरेक्शन में जाए ना, फिर आप क्या करोगे, बैक स्पेस प्रेस करोगे, स्क्रॉल को बस ऊपर करते जाओ, ठीक है जनाब। स्क्रॉल को आप ऊपर करते जाओगे, ऑटोमेटिकली जूम जो बड़ा है ना वो स्क्रीन से नीचे स्क्रॉल डाउन होता जाएगा इजीली। यहाँ पर क्लिक करना है आपको, क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन सही नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पे लाइट कलर हो रहा है इस वजह से। ओके, ये कह रहा है कि मुझे यहाँ जाना है, नहीं यहाँ नहीं जाओ बेटा, यहाँ जाओ। इसको लोकेशन दो और इसको डायरेक्शन दो, क्योंकि अभी ये ब्लैक कलर है ना, आप जहाँ पर कलर डार्क हो ना वहाँ पर इजीली आप रोटेट करते आओ, सॉरी स्क्रॉल ओवर करते आओ। जहाँ पर थोड़ी सी भी वाइटनेस आए तो फिर वहाँ पर क्लिक कर लो, कीबोर्ड से क्लिक कर लो, क्योंकि क्लिक करने से क्या होगा कि उसको हम डायरेक्शन बताएंगे कि आप इस डायरेक्शन पे जाओ। अब हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब ऑटोमेटिकली ये देखें गलत सिलेक्शन ले रहा है, तो इसके लिए बैक स्पेस प्रेस करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक, इस तरह से। क्योंकि वो तो सही जा रहा था, कलर एक जैसा ही है ना, येलो, तो हमसे गलती हो रही थी, लेकिन इससे गलती नहीं हो रही, ये कलर सही पे पिक कर रहा है मैग्नेटिक टूल से। जी जनाब, तो अब इसको आप क्या करोगे, सीधा लेके आओगे, डबल क्लिक करोगे, कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, ठीक है, इस तरह से। और मूव टूल का भी मैंने आपको बताया था, ये इसका बैकग्राउंड वाइट हो गया, सही जनाब। ये इमेज हो गई, रियल इमेज ये हो गई। मेवेश की थी, किसकी थी, सपना की थी, कौन है, सनम, जी सनम। ये सनम की ओरिजिनल इमेज। कंट्रोल माइनस प्रेस करोगे तो इस तरह से आएगा। सिलेक्शन को ख़त्म करनी है, ब्लैंक क्लिक करोगे, क्लिक कर कर रेक्टेंगल टूल पर ब्लैंक क्लिक करोगे तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। देखें ये इमेज, बैकग्राउंड कलर इसका वाइट हो गया, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पता नहीं क्या था। इस तरह से बैकग्राउंड कलर चेंज होते हैं। बैकग्राउंड कलर हम अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, एक इमेज लेंगे, उस इमेज के ऊपर जाकर रख देंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मुझे नेट ओपन करनी होगी,
थोड़ा सा मैं नेट ओपन कर लूँ। अच्छा तो जनाब मैंने नेट ओपन कर लिया। अब देखते हैं HD वॉल बैकग्राउंड्स टाइप कर रहा हूँ मैं। इमेजेस पे आऊँगा, वाइड स्क्रीन HD क्वालिटी के बैकग्राउंड्स 1080 पिक्सेल्स HD क्वालिटी मानी जाती है, क्योंकि ये HD क्वालिटी के इमेजेस हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। आ जाओ जनाब, फिलहाल मैं यही सेव कर लेता हूँ। ये देखें इसकी क्या है 1680 विथ बाय 1050 का इमेज है ये हमारे पास। ये इमेज ले लेते हैं। फिलहाल डेस्कटॉप पे रख देता हूँ मैं किसी भी नाम से, ठीक है। इमेज को ओपन करते हैं डेस्कटॉप से। ओपन करने के लिए मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा। सनसेट इमेज था हमारा, ये बस ठीक है। यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब इस इमेज को छोटा करने के लिए मूव की जाने पाऊँगा, शो ट्रांसफॉर्म। ये देखें टोटल हमारे इमेज की साइज़ कितनी है, ये इतनी। तो इसको साइड से लेकर छोटा कर दूंगा। अब आएंगे यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ये तो इसका हो गया बैकग्राउंड। इंटर प्रेस करेंगे, ट्रांसफॉर्म को ऑफ करेंगे, ये बैकग्राउंड हो गया जनाब। बैकग्राउंड इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल इजीली। नेट से इमेज डाउनलोड करोगे कोई भी पिक्चर्स बैकग्राउंड की, ठीक है, तो वो बैकग्राउंड आप उसको दे सकते हो इजीली। सही है। आई होप आपको सारे टूल्स समझ आ गए होंगे। लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल, मैग्नेटिक टूल, ठीक है। इसके साथ ये जो फीचर्स थे हमने ये डिस्कस कर लिए हैं अपनी कौन सी क्लास में, प्रीवियस क्लास में, सिलेक्शन टूल के भी, और सारे के सारे वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सेम। जी जनाब। ओके, तो थोड़ा सा मैं समराइज कर लूँ। आज की इस क्लास में हमने लेसो सिलेक्शन टूल को डिस्कस किया था। लेसो टूल जिसमें पढ़ा हमने पॉलीगोनल लेसो टूल एंड मैग्नेटिक लेसो टूल को, ठीक है। इसके साथ साथ हमने इन सारे टूल्स को डिफाइन भी किया, किस जगह पर क्यों अप्लाई होते हैं, किस लिए अप्लाई होते हैं, और किस तरह से इनकी सिलेक्शंस ली जाती हैं। ये सब कुछ हमने सीखा इस क्लास में, क्योंकि क्लास नंबर 7 है ना ये हमारी, इसलिए मैं इसको सेव करता हूँ अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर। फोटोशॉप, जी जनाब, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। एक फाइल होगी, एक ये फाइल होगी कंट्रोल S, क्लास 6 के नाम से, 7 क्लास के नाम से सेव कर देता हूँ मैं इसको। ओके जनाब, ये भी हमने पढ़ा था इसी क्लास में, सेम क्लास में। तो एनीवे ये तो जस्ट अ पिक। नाउ सही जनाब, आज की क्लास को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया? इस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया लेसो टूल, ठीक है, पॉलीगोनल लेसो टूल, ठीक है जनाब, मैग्नेटिक लेसो टूल, सही जनाब। और ये सब कुछ हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया। अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।